बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने इमरान खान का दौरा रूस तो भारतीयों के एसाब पर सवार है ही, लेकिन गुज़श्ता रोज जो इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दिया कि वो आए और मेरे साथ पाकिस्तान और भारत के मसाइल पर डिबेट कर ले और इससे तकरीबन 1 अरब से जायद आबादी को फायदा हो जाएगा। अब या फिर अगर इमरान खान पाकिस्तान के किसी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर करते तो इतनी बड़ी खबर ना बनती, लेकिन ये बात इमरान खान ने रशियन मीडिया पर बैठकर की, जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गई और दुनिया भर से बड़े बड़े लोग इमरान खान की न सिर्फ इस बात को शेयर करते रहे बल्कि नरेंद्र मोदी पर दबाव भी डाला जाता रहा कि वो इमरान खान से डिबेट कर ले। अगर डिबेट से 2 ममालिक के मसाइल हल होते हैं तो इसमें कोई आर नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिसने कभी प्रॉम्प्टर के अलावा कभी कोई स्पीच नहीं की, वो आखिर इस बात को कैसे मानता। देखते ही देखते ये बात भारत के सोशल मीडिया तक पहुंची और सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो गया। वो भारतीय जो मिलकर पाकिस्तान के साथ लड़ने की बातें करते थे, पाकिस्तान के टुकड़े करने के ख्वाब देखते थे, आपस में ही लड़ते हुए एक दूसरे को काटने लगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी के हम ये कहने लगे कि इमरान खान होता कौन है नरेंद्र मोदी को एडवाइस करने वाला या उसे ऑर्डर करने वाला। नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत इमरान खान से डिबेट नहीं करेगा, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों के रहनुमा और उनके कारकुन नरेंद्र मोदी पर यह दबाव डालते रहे कि अगर तुम में हिम्मत है तो इमरान खान से डिबेट करो, आपस में जंगें लड़ने का क्या फायदा, डिबेट से ही मसले का हल निकालो। लेकिन नरेंद्र मोदी जिसने सिर्फ आज तक इसीलिए एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि उससे सहाफी सवालात पूछेंगे और वो उनका जवाब कैसे देगा बगैर पर्ची के। नरेंद्र मोदी का कोई भी इंटरव्यू जब होता है तो लिखे लिखाए नरेंद्र मोदी ही की तरफ से किए जाने वाले सवालात पूछे जाते हैं। पहले नरेंद्र मोदी को उनकी तैयारी करवाई जाती है और फिर इंटरव्यू लेकर उसे नशर किया जाता है। जबकि इसके अलावा अगर दुनिया के किसी भी फोरम में नरेंद्र मोदी स्पीच करता है तो वो भी लिखी लिखाई स्पीच होती है और ऐसा कई बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी के प्रॉम्प्टर पे कोई एरर आया है और नरेंद्र मोदी के होश उड़ गए। और आगे चलकर ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये ट्वीट देखिए कि कैसे भारतीय अब नरेंद्र मोदी को बेइज्जत कर रहे हैं कि इमरान खान के इस ऐलान का जवाब दो और उससे जाकर डिबेट करो। अभी आपके सामने जो ट्वीट चल रहा है ये अशोक स्वाइन का है, जो कि यूनेस्को के चेयरपर्सन है और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं पीस और कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च के। ये अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया के उस लीडर को चैलेंज किया है, वो भारत की बहुत पढ़ी लिखी और नॉलेजेबल पर्सनालिटी है जिसके पास 2 फेक डिग्रीज हैं और उसे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके अलावा अल जजीरा इंग्लिश की ट्वीट आपके सामने है, जिन्होंने इमरान खान की स्पीच का वो टुकड़ा भी साथ जोड़ा है और ये लिखा है कि इमरान खान चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ डिबेट हो। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए रुजीना खान लिखती हैं, टेलीप्रॉम्प्टर वर्सेस ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। अब नरेंद्र मोदी को टेलीप्रॉम्प्टर का ताना क्यों दिया जाता है, वो जब आगे चलकर आप इसी वीडियो का बकिया हिस्सा देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो भारतीय नरेंद्र मोदी को टेलीप्रॉम्प्टर का ताना देते हैं वो क्यों देते हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता रात भारत और पाकिस्तान दोनों के सोशल मीडिया पर यही हैशटैग टेलीप्रॉम्प्टर ट्रेंड करता रहा और दोनों ममालिक के लोग मिलकर नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते रहे और कुछ ऐसी वीडियोस भी शेयर करते रहे जो आगे चलकर हम आपको दिखाने वाले हैं, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि टेलीप्रॉम्प्टर के चंद ही लम्हे रुकने पर नरेंद्र मोदी की दुनिया भर के बड़े बड़े फोरम्स पर क्या हालत हुई और फिर उसके बाद कैसे उसका दुनिया भर में मजाक उड़ा। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी इस बारे में जरूर कीजिएगा। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, And I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction. हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लॉस अप ठीक से सुना रहा है। दावोस में सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान कुछ देर व्यवधान हुआ, जिसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस और कुछ अन्य लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया। सोमवार रात को पीएम मोदी के दिए भाषण के वीडियो में दिखता है कि एक जगह वो बार बार अपनी बाईं ओर देखते हैं और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो फोरम के अध्यक्ष क्लॉस श्वाब से पूछते हैं कि क्या उनकी और उनकी द्विभाषीय की आवाज साफ सुनाई दे रही है। क्लॉस अप ठीक से सुना रहा है। I hear you, Mr. President. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। इसके बाद वो अपना भाषण दोबारा देने लगते हैं। भाषण के दौरान बाधा क्यों आई इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है, मगर सोशल मीडिया पर अटकलें लगने लगी थी कि ऐसा टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से हुआ। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर लिखा,
हमें तो टेलीप्रॉम्प्टर ने लूटा, अपनों में कहा दम था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर लिखा, इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। कांग्रेस की युवा शाखा के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें उनके दोनों ओर टेलीप्रॉम्प्टर लगे हैं। उन्होंने साथ ही लिखा है, मेरे 2 अनमोल रतन। हालांकि सोशल मीडिया पर सामग्रियों की विश्वसनीयता की जांच करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा को नहीं लगता कि पीएम मोदी के भाषण में टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से व्यवधान हुआ। प्रतीक सिन्हा ने पीएम के भाषण के एक अन्य स्रोत से जारी किए गए वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी की छवि लंबे भाषण देने वाले नेताओं की रही है, मगर अपने भाषणों में वो टेलीप्रॉम्प्टर की सहायता लेते हैं। ये चर्चा पहले भी छिड़ती रही है। साल 2019 में आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के गांधी मैदान में जब सभा की थी तो उस वक्त इसे लेकर काफी चर्चा हुई थी। 3 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने एनडीए की इस रैली में जब अपना भाषण दिया था तो उनके सामने 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगे हुए थे। ऐसे में तब चर्चा छिड़ी कि जब भीड़ हिंदी भाषी थी और मोदी को अच्छी हिंदी आती है तो ऐसा क्या हो गया कि मोदी को हिंदी भाषी लोगों को संबोधित करने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ी। तब बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करने पर निशाना साधा था। लालू ने कहा था, बिहार की महान न्यायप्रिय धरा ने औकात दिखा दिया। योजना फेल होने की बौखलाहट में आदमी कुछ भी झूठ बक सकता है, जुमले फेंक सकता है। बिहार में संभावित हार की घबराहट से आत्मविश्वास इतना हिला हुआ है कि अब हिंदी भी स्पीच टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर बोलना पड़ रहा है। मगर तब भाजपा के प्रवक्ताओं ने टेलीप्रॉम्प्टर होने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन रैली के वीडियो और फोटो में साफ दिख रहा था कि टेलीप्रॉम्प्टर लगे हुए थे। तब भाजपा की सहयोगी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अजय आलोक ने मंच पर टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने की पुष्टि की थी। पटना में नरेंद्र मोदी की रैली में मंच पर मौजूद अजय आलोक ने तब कहा था, प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल कोई पहली बार नहीं किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF 17 जनवरी से 21 जनवरी तक davos एजेंडा का आयोजन कर रही है। davos क्या है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है। यहीं पर हर साल WEF का आयोजन होता है। अब साल 2022 के आयोजन के पहले दिन यानी सोमवार 17 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया वर्चुअल तरीके से, लेकिन उनके भाषण के दौरान अचानक कुछ तकनीकी गड़बड़ी हुई और प्रधानमंत्री को बीच में ही अपने भाषण को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। इस दौरान पीएम वहां मौजूद लोगों को इशारा करते हुए भी दिखाई दिए। जल्दी ही इस घटना का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा। विपक्ष समेत कई लोग ये कहकर पीएम मोदी की आलोचना करने लगे कि वे टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर भाषण कर रहे थे। टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है? ये एक स्क्रीन होती है जिस पर भाषण लिखा हुआ आता है, जिसे पढ़कर नेता और एंकर वगैरह अक्सर अपने भाषण देते हैं। अब इसी घटना के अन्य वीडियो भी सामने आए हैं। उन वीडियोस के साथ ये दावा नत्थी है कि टेलीप्रॉम्प्टर की गड़बड़ी नहीं है, मामला कुछ और है। ट्विटर पर वायरल वीडियो के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने WEF में अपना भाषण शुरू कर दिया था। अचानक पीएम रुकते हैं और अपनी बाईं ओर देखते हैं। फिर पीएम परेशान होकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन क्लॉस शिवाब से पूछते हैं कि क्लॉस शिवाब जी ठीक से सुन रहा है?